हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल किरण व्लॉग्स। और बने रहिएगा व्लॉग में पूरा एंड तक। मैं दिखाऊंगी कि मैंने अपना सूट कैसे रेडी किया, क्या किया, आज के डे में क्या कर रही हूँ वो भी आपके साथ शेयर करती चलूँगी। और देखो धूप हो रही है बहुत तेज़, कभी मैं इस वाले बेड को कभी इधर करती हूँ कभी इधर करती हूँ, और इसी तरह से कभी धूप में कभी छाया में, जितना टाइम मिलता है। ऐसे तो मैं खैर फ्री तो मैं रहती ही नहीं हूँ, मुझे इतना टाइम देखो लगता नहीं है। मैं अगर फ्री रहती हूँ तो कुछ और काम में लग जाती हूँ, तो वो काम में क्या लग जाती हूँ तो वो भी दिखाती हूँ आपको। जिस दिन थोड़ा कम काम रहता है तो उस दिन जो मैं करती हूँ वो आपके साथ शेयर करती चलती हूँ। देखो चिड़िया ना, देखो कितने टॉप पे बैठी है इस वाले पेड़ के। ये देखो, ये जो छोटे गेट के पास जो पेड़ है ना, और देखो उसके बिल्कुल टॉप पे जो एक निकल रहा है ना टहनी, पत्ता टाइप बोल लो, उसके ऊपर बैठ गई। देखो कितनी प्यारी लग रही है ना बैठी हुई। और देखो दीदी कर रही है, यहाँ है। हाँ दीदी क्या बोल रहे हैं? अच्छा ये, अच्छा तो काटना पड़ेगा फिर वो तो। जो कटे कुछ काट लेंगे कुछ काट लेंगे। हाँ देख लो पहले। उसकी मम्मी मांग रही थी। अच्छा मोहित की मम्मी, मोहित की तो ले जा लेना। देने में ही ठीक है दीदी, वो तो काफ़ी सारा है, बेच दूंगी मैं। बेच दूंगी, ले जा लो आप। हाँ भाई तो हाँ पहले इसे छील दो। आप तो जाएंगे नहीं। हाँ पहले इसको छील दो, लहसुन को, ये जितना भी है आज भिगाया हुआ, 2-3 दिन का हो गया ना ये, इसलिए आज इसको छोड़ना बेकार है। हम भी गए देखो। हाँ इसको छील दो, इसकी चटनी चुटनी बना लेंगे, ये खाने में यूज हो जाएगा। और फिर बाकी आप काट लेना उसको बैठ के, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम है, आज कपड़े धुलने नहीं, कुछ नहीं करना। और देखो ये ना, हमने कालीन कल हमें चाहिए थी तो आज मैंने धूप में डाली, सॉरी। ये देखो ये पीछे तौलिए डाल रखे, और मैंने अपनी मशीन लेके बैठी हुई यहाँ। अभी देखती हूँ इसमें क्या काम कर सकती हूँ, क्या करूँ। सूट रखा है, पहले सोच रही हूँ उसे कटिंग करूँ, और कटिंग करने के बाद करूँगी बाकी सब काम। तो ट्राइपॉड रखा है, आपको दिखाती चलूँगी आगे आगे। हे गाइस, तो देखो मैं हो गई हूँ, शुरू कर रही हूँ अपने काम को। और उसके लिए ना मुझे सारी चीज़ें चाहिए होती है, तो मैं अपना जो खास खास सामान है ना वो उठा के लेके आई हूँ। इस बॉक्स में मेरा लगभग कटिंग वटिंग करने का सब सामान है, तो वो मैं लेकर आ गई हूँ। और सबसे पहले काटूंगी मैं प्लाज़ो, क्योंकि प्लाज़ो थोड़ा सा इजी हो जाता है काटना, तो इसलिए इसको काट के मैं सबसे पहले इसको साइड कर दूँगी। और फिर जो इसमें से कपड़ा भी बचेगा ना, तो वो भी मेरे यूज़ में आ जाएगा, तो इसीलिए। और ये कपड़ा ना थोड़ा सा, जैसे कहते हैं ना, आड़ा था, मतलब कि तिरछा था, सीधा होने में ही नहीं आ रहा था। मैंने इसे बहुत कोशिश की, उसके बाद मैंने काटा, क्योंकि इतना तो मैं झुक भी नहीं पाती हूँ, मेरे को झुकने में थोड़ी सी दिक्कत है। तो मैंने क्या किया, इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से नापने का झंझट ही छोड़ दिया। मैंने एक प्लाजो रखा, उसके ऊपर से देखो इस तरीके से निशान लगाया, और मैंने इसको कट कर लिया। ऊपर से जो ये मैं छोड़ा है ना, ये 3 इंच छोड़ा है, ये मैंने ऊपर से फोल्ड करने के लिए छोड़ा, और नीचे से भी फोल्ड करने के लिए छोड़ दिया। और जितना आसन है वो सब अपने हिसाब से, देखो ये कटिंग हो गई। और कितना एक्स्ट्रा छोड़ा है, थोड़ा थोड़ा सा ही, ज़्यादा नहीं, फोल्ड करने के लिए छोड़ा है बस, जहाँ से भी देखो। और आज ये घर पे है, तो ये मुझे कर रहा तंग बीच बीच में, मम्मा ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो। बच्चे तो घर रहते हैं ना, देखो ये। और अभी ना कोई आता जाता रहता है, तो कोई आया था, इससे बोला मैंने पानी लेके जा, तो ये पानी लेके गया, तो ग्लास जो वापस लाया वो मेरे पास ही ला के रख दिए कि अपने आप ले जा लेना आप अपने अंदर। ये देखो ऐसा करते हैं बच्चे। इसमें से तो फिर भी बहुत सारा कपड़ा लेंगे, बट ये सूट का जो कपड़ा था ना, ये और ज़्यादा आड़ा था, मतलब इसमें मुझे काटने में बहुत दिक्कत हुई है। कई बार ऐसा कपड़ा फंस जाता है ना कि बस पूछो मत, और कुछ समझ नहीं आता, उसको छोटा करूं बड़ा करूं क्या करूं, बहुत सोचना समझना पड़ता है। तब जाके मैंने कहीं इसकी कटिंग की। पहले तो मैंने इसको सेंटर से अलग किया, और अगला पल्ला अलग काटा और पिछला पल्ला अलग काटा, तब जाके इसकी थोड़ी सी बाजू निकल पाई है। अगर मैं एक साथ रख के काट देती ना, तो बाजू नहीं निकलती, सारा कपड़ा वेस्ट हो जाता। देखो अभी कोई आ गया था, तो मैं लाई हूँ चाय बना के, तो चाय मैं आगे रूम में भी दे के आ रही हूँ, वहाँ पर कोई बैठा है, तो दीदी को भी दी मैंने चाय। और मैंने नहीं पी, मुझे, मेरा मन नहीं हो रहा था, क्योंकि मेरा ना सूट ने बहुत दिमाग ख़राब किया मेरा। और ये ना, मतलब पूरा वुलन भी नहीं कह सकते, बहुत मोटा भी नहीं है, सेमी वुलन टाइप का ये सूट है। और मैंने ना जब इसे बीच में से काटा ना, तब जाके थोड़ा बहुत मेरे बस में आया ये, हालांकि ये नीचे से फिर भी तिरछा था। तो मुझे इसका ना जो आड़ापन है ना, वो मुझे बहुत तंग किया, उसने बड़ी मुश्किल से निकाल पाई मैं इसको। तो देखो सबसे पहले मैं गला काट रही हूँ। इसका गला ना जो अपने आप से बना हुआ दे रखा है ना, वो बहुत आगे तक डीप दे रखा, तो मैंने इसको ना सिर्फ बोट नेक बनाया है क्योंकि जो वुलन कपड़े होते हैं ना, उसमें दिखाई कुछ नहीं देता, ऊपर से स्वेटर तो पहनना ही पड़ता है, शॉल पहननी पड़ती है, तो इसीलिए मैंने इसमें ज़्यादा टेंशन कुछ नहीं की भी, कोई डिज़ाइन नहीं बनाया, बिल्कुल सिंपल सूट बनाया, प्लाजो वाला, लूज़ प्लाजो बस।
और ये देखो, और इसके निशान लगा लिए, और अपने आप से नाप नाप के ही मैं निशान लगा लेती हूँ, क्योंकि मेरा बॉडी का जो स्ट्रक्चर है ना वो ऐसा है कि कभी भी घटता बढ़ता रहता है। तो मैं इसीलिए पुराने नाप से बिल्कुल नहीं चलती हूँ कि हाँ मेरा चलो जैसा है इससे ही चला लूँ काम, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। और ये देखो, अब मैं लग रही निशान मेरे हो गए पूरे, और मैंने इनकी कर दी है पूरी कटिंग। और कटिंग करने के बाद ये देखो, मैं कुछ ना सोच रही थी कि इसको उधेड़ दूँ, फिर मैंने सोचा यार बाद में पहले कटिंग ही कर लेती हूँ। थोड़ा बहुत ना कटिंग करते समय क्या होता है कि हिल डुल जाता है ना कपड़ा, तो फिर सारी दिक्कत आ जाती है। तो देखो, अगला पल्ला काट दिया मैंने, उसको जूं का तू मैंने तय लगा के रख दिया। और अब मैं काटूंगी पिछला वाला। तो पिछले वाले को भी देखो लगा के देखती हूँ, और फिर मैंने बड़ी मुश्किल से देखो निकाल निकाल के ये निकला है मेरा कपड़ा। अगर मैं दोनों को एक साथ रखती ना तो पीछे वाला भी सेंटर से कटता, और फिर उसके जो अगल बगल बचता ना तो बाजू बिल्कुल नहीं निकलती है उसमें। तो जो टेलर्स कहते हैं ना कि बाजू नहीं निकल रही नहीं निकल रही, तो उनके लिए एक सटीक तरीका है कि अगला पल्ला अलग काटो पिछला अलग काटो, तो स्लीव निकल जाती है। और इसमें भी थोड़ा सा जॉइंट वगैरह लग जाते हैं, तो आजकल तो डिज़ाइन बना बना के डिज़ाइन से ही जॉइंट लगा लगा के अच्छे अच्छे डिज़ाइन बन जाते हैं। तो कम कपड़े में भी काम हो जाता है, ऐसा नहीं है, ठीक ठाक स्लीव निकल ही जाती है, ऐसा नहीं है। तो ये बचे हुए कपड़े में मैं काट रही हूँ। देखो, दोनों पल्ले काट के साइड कर लिए, जो कपड़ा बच रहा था उसमें मैंने स्लीव का निशान लगाया है। मैं ज़्यादातर देखो मुझे अच्छे से आती होती नहीं है, मैं बाजू नहीं लगा पाती हूँ। मुझे मतलब मैं कहती हूँ ना कि मैं परफेक्ट बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक तो मैं डेली करती भी नहीं हूँ, कभी कभार बस अपने ही कपड़े सिलती हूँ, तो वो मैं कर लेती हूँ अपना जुगाड़, कुछ ख़राब भी जाता है तो उसे ठीक ठाक कर लेती हूँ। तो ये देखो, मैंने मेज़रमेंट करके फ़िलहाल काट लिया। उसमें मैं आगे से लगाऊंगी जॉइंट। और ये देखो, हल्का सा जो अगली तरफ से देते हैं ना थोड़ा सी छांट, वो मैं दे रही हूँ। और मैं बहुत कम देती हूँ, बहुत ही कम, मतलब ना के बराबर ही देती हूँ, हल्की सी देती हूँ, क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ती ना। थोड़ा सा हैवी है तो उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। थोड़ा सा भी ज़्यादा कट जाए ना, देखो कटिंग ही बहुत मेन होती है इसमें। और मैं उल्टे सीधे का भी इसमें निशान अभी लगा के रख रही हूँ कि कौन सा अगला है कौन सा पिछला है, ऐसे करके। तो मैंने देखा कि ये बाजू अपनी नाप के देखी, तो ये बाजू ना मेरी कोहनी से आ रही थी, कोहनी तक। तो वहाँ पे ना बाजू आधी फंसती है आधी उलझती है, तो मैंने सोचा इसमें आगे से थोड़ा जॉइंट लगा देती हूँ। सलवार वाले कपड़े का लगा रही हूँ, क्योंकि सूट वाले जो कपड़े में ना कुछ भी बचा नहीं, तो इसलिए मैंने सलवार वाले कपड़े से जॉइंट लगाया। थोड़ा सा ना, एक तो ये एक दूसरे के साथ मैचिंग कुछ भी नहीं था इसमें, तो मुझे लग भी नहीं रहा था कि जैसे इस सूट के साथ का इसको मैचिंग बना रखा। बस ज़बरदस्ती एक शॉल और सलवार इसके साथ ना इस कलर में दे दी, अब वो चल रही। तो मैंने उसको थोड़ा सा इसके साथ कंट्रास्ट करने के लिए ना एक थोड़ा थोड़ा सा काम इस वाले कपड़े से सूट में कर दिया, सलवार वाले कपड़े से। तो उससे क्या होता है ना, थोड़ा अच्छा लगता है। तो ये हो गई मेरी बाजू की कटिंग, और मेरे अगले और पिछले सारे पल्ले कट गए हैं। और अब मैंने थोड़ी सी मशीन कर ली है छाया में, क्योंकि जब एक तरफा ही हम धूप में बैठे रहते हैं ना तो बहुत तेज़ धूप लगती है सर्दियों में, और जब छाया में बैठते हैं तो ठंडा लगता है। और देखो, मेरा सूट जो है ना अभी स्लीवलेस है। मैं ज़्यादातर ना ज़्यादा ऐसा नहीं पहनती कि मतलब मेरे बस का नहीं होता। देखो, मैं स्लीव वाले मेरे पास कपड़े ही कम है, बहुत कम सिलाती हूँ, तो मेरे पास है नहीं। और मैं ना अभी इतनी ज़्यादा सर्दी आई नहीं है, मुझे ज़्यादा ठंडा ऐसे लगता नहीं, तो मैं अभी ऐसे ही थोड़े ठंडे ही कपड़े पहन रही हूँ। जब थोड़ा सा ज़्यादा ठंड हो जाएगी ना दिसंबर और जनवरी में, तब मैं अपने ट्रैक सूट निकालूंगी, तो तब देखते हैं। अभी तो फ़िलहाल इन्हीं में चल रहा है काम, जब तक चल रहा है तो आपको आगे दिखाते रहेंगे। और अभी फ़िलहाल मैं सबसे पहले कर रही हूँ अपने प्लाज़ो को स्टिच, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम मतलब कम टाइम सॉरी प्लाज़ो में लगता है, और जो सूट है ना उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। सबसे पहले शुरुआत होती है गले से, तो गला बनाने में टाइम थोड़ा सा लगेगा। अभी मैंने कटिंग भी नहीं करे हैं, दोनों में से कोई सा भी गला अभी मैंने काटा नहीं है। अभी काटूंगी फिर उनको स्टिच करूँगी। और मैंने कोई बुकरम पे गले नहीं काटे हैं, मैंने बिल्कुल सिंपल ऐसे ही काट दिए कैंची से, और उसके बाद उसमें ओरे पट्टी लगाई और उनको फोल्ड कर दिया। बाद में उनमें एक सिलाई मार दी पीछे पलट के मोटे टाके की करके, और फिर उनको मैं बाद में तुरपाई कर दी। बस तुरपाई करने के बाद वो बस, मैंने कहा ना कि मैंने इसमें कोई भी डिज़ाइन कोई भी ऐसी कुछ करने का कोशिश नहीं की, क्रिएटिविटी अपनी कुछ नहीं दिखाई, क्योंकि ये विंटर्स के सूट है, मुझे घर में ही पहनना है, ये ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना था। तो ये देखो, बीच से जॉइंट लग ही गए हैं, और अभी दूसरी साइड का भी लग जाएगा, और अब ये सेंटर से भी ज्वाइंट हो जाएंगे। और प्लाजो तो बहुत ही जल्दी बन के तैयार होता है, जो लूज़ प्लाजो रहता है वो बहुत जल्दी बन जाता है। एक बार को पैंट प्लाजो में भी थोड़ी सी टाइम लगता है, वो मुझे आता भी नहीं है, और मुझे लूज़ ही प्लाजो आता है। और मैं यही वाला देखो फटाफट से स्टिच कर लेती हूँ। और जो मैं पैंट प्लाजो मेरे पास एक या दो हैं, तो वो भी मैंने एक दीदी से सिलाया, और पहले वाला भी दीदी ने ही सिल रखा, मतलब दोनों ही दीदी ने सिले हुए। मुझे आता नहीं है, उसकी कटिंग भी नहीं आती। मैंने कोशिश भी बहुत करके देखी, कपड़े भी बहुत ख़राब कर लिए, पर वो मुझे आया ही नहीं। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे कैसे आएगा, आया नहीं तो आया नहीं। और ये तो सिंपल होता है, जैसे पजामा टाइप का सिल देते हैं, बस वही है, इसलिए ये थोड़ा मुझे आसान लगता है। नहीं तो मैं सलवार बना लेती हूँ, वो मुझे आती है। और देखो, मेरी ना बॉबिन में ख़त्म हो गया था धागा, और
मैंने उसमें दोबारा से भर लिया अपना। और मैं ना जो ये इस टाइप के सूट वूट सिलती हूँ ना अपने, तो मैं इसमें बिल्कुल सेम सेम धागे नहीं लगाती हूँ, कुछ थोड़ा मिलता जुलता धागा होता है ना, उसको यूज़ कर लेती हूँ। क्योंकि ना बहुत सारी रील इकट्ठी हो जाती हैं काम कर कर के कि अलग अलग कलर की, और मतलब बहुत सारी इकट्ठी हो जाती हैं, और वो बची थोड़ी सी बच जाती है, तो उसमें ना वेस्ट जाती है। उन्हें क्या करो, भीड़ भी बहुत हो जाती है सामान को संभालने के लिए। तो मैं क्या करती हूँ कि जो काफ़ी बिल्कुल सेम सेम नहीं भी मिलती, देखो देखो, तो ये इनसे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, अंदर आ जाती हैं सब चीज़ें। तो मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल लाल सूट में मैं नीली लगा दूंगी, या नीले सूट में मैं लाल लगा दूंगी, या वाइट सूट में लाल लगा दूंगी। मतलब थोड़ी बहुत मिलती जुलती जो उसमें चल सकती है, तो मैं वो वाली रीलें सारी ख़त्म कर देती हूँ इस तरीके से, सूटों में यूज़ करके अंदर के साइड। और जहाँ मुझे लगता है ना कि ये चीज़ें बाहर आएंगी, तो वहाँ मैं सेम कलर की यूज़ कर लेती हूँ। तो देखो 2 रील तो लगभग अब लगती हैं सूट में। अगर पूरा सूट हम तैयार करते हैं, सलवार या प्लाजो में थोड़ा सा कम लगता है, हाँ इलास्टिक में डबल ट्रिपल सिलाई होती है तो वहाँ लग जाती है रील। और मतलब 2 रील तो आप मान के चलो कि अगर एक सूट स्टिच कर रहे हो तो 2 तो लानी पड़ती है, एक तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है, पर यह है कि 2 में बच जाती है, आधी तो बची जाती है। 1.5 रील लगती है पूरे सूट को सिलने में, क्योंकि कई बार कुछ गलत हो जाता है तो देखो वो भी उधेड़ना पड़ता है। और पहले कई बार ऐसा होता है कि पहले हम कुछ काम को करके देखेंगे तो हम मोटे टाके की सिलाई करेंगे, फिर हम उसको डबल कर देंगे थोड़े बारीक टाके से। तो इस टाइप का करने से ना थोड़ा सा देखो रील लगती तो है ही ज़्यादा, बट ये कि काम में भी फिनिशिंग आती है और पक्का भी हो जाता है काम। ऐसा नहीं ना कि मोटे टाके से ही कर दिया तो फिर उसको वो ज़्यादा दिन नहीं चलता, फिर उसको दोबारा वो उधड़ता रहता है, उसको बस सिलते रहो बार बार। तो वो काम मैं नहीं करती हूँ। मैं जो काम करती हूँ एक ही बार बहुत अच्छे से और फेयर करती हूँ। और मेरे से गलती हो जाती है ना, मैं उसको उधेड़ लेती हूँ। मुझे ऐसा नहीं लगता कि आलस नहीं आता, भलाई वो आधा काम मेरा कल होगा। बल्कि ये वाला जो काम था ना, मैंने आज ये प्लाजो और जो सूट है वो मैंने मतलब गले वगैरह और फिटिंग वगैरह करके रख दिए थे। साइड से पल्ले मैंने हे गाइस, देखो मैंने ना अपना आज ये सूट बिल्कुल रेडी कर लिया था। मेरा उसी दिन रेडी हो गया था जिस दिन देखो वीडियो ये पहुंचेगी आपके पास ना, जिस दिन शुरुआत की, तो मैंने उसी दिन तैयार कर लिया था। बस इसमें क्या काम रह गया था कि ये मुझे तुरपाई करनी थी गले पे। और देखो मैंने इसका सिंपल सा नेक बनाया, पीछे से छोटा है, आगे से थोड़ा सा बड़ा रखा। और ना ये इसका ना इस तरीके का नेक था इस पे, तो मैंने ये वाला नहीं बनाया। ये वाला बनाती ना देखो कितना डीप आ जाता, तो मैं इसलिए मैंने क्या किया, बोट नेक बना दिया। मैंने कहा छोड़ो कोई बात नहीं। और देखो मैं आपको पूरा दिखाती हूँ कि ये बनने के बाद कैसा लग रहा है। और मैंने ना नीचे से देखो, इसमें ना ये सलवार का कपड़ा और ये ऊपर टॉप का, तो ये बिल्कुल भी आपस में मैचिंग कुछ नहीं हो रहा था इसमें, क्योंकि इसका नीचे से दे रखा है प्रिंटेड टाइप का, इस टाइप के फ्लावर बने हुए हैं। तो मैंने क्या किया, इससे मैच हो ताकि, तो मैंने नीचे से ना ऐसे ही सलवार वाले कपड़े का बॉर्डर लगा दिया। और ये मैंने आगे भी लगाया, पीछे भी लगा दिया। पीछे वाला जो पल्ला है ना, देखो ये भी आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा, ये देखो इस टाइप से इसमें भी लगा दिया, तो ताकि ये ना थोड़ा सा उससे मैच कर रहा है। और जैसे स्लीव है, तो स्लीव ना इसकी कपड़ा इसमें कम था, तो सिर्फ इतनी निकल रही थी, तो मैंने कहा इतनी नहीं, थोड़ा सा मैचिंग भी हो जाएगा सलवार से। और मैंने इसमें आगे से इसका कपड़ा सिंपल ही मतलब ऐड कर लिया ऐसे ही, क्योंकि जो सर्दियों के कपड़े रहते हैं ना, या तो वो पूरे ही चाहिए होते हैं, और ज्यादा लंबे तो मुझे नहीं चाहिए होते, क्योंकि घर में काम करो ना, बर्तन वर्तन साफ करो, फिर गीले होते हैं। तो इतना छोटा बिल्कुल सही है, जैसे ये है, देखो ये इतना, मतलब कि इतना पीछे है। तो अगर इसमें आप बैंगल्स वगैरह भी पहनो ना, नॉर्मल जो सूट बनाओ, अगर ये तो चलो ऐसा नहीं है, ये तो सिंपल सूट है। अगर जैसे कुछ हैवी भी हो, विंटर्स के इतने अच्छे अच्छे सूट हैं तो आते हैं, तो मतलब उनमें भी अगर हम इतना ऊपर रखेंगे ना स्लीव, तो उसमें क्या होता है कि चूड़ी बैंगल्स हम कुछ पहनेंगे तो दिखेगी। वरना तो क्या होता है, विंटर्स में कुछ भी पहनो, कुछ भी करो, दिखता कुछ नहीं है। स्वेटर पहन लेते हैं तो उसमें कुछ नहीं दिखता। तो मैं देखो दिखाती हूँ आपको कि दूर से मेरा सूट कैसा लग रहा है। थोड़ा दूर जाके ही दिखाना पड़ेगा, क्योंकि पास से पता नहीं चलेगा। हाँ, प्लाजो मैंने बनाया है थोड़ा सा ऊंचाई, क्योंकि मुझे ये सूट घर के लिए ही चाहिए था, तो थोड़ा सा मैंने उसकी हाइट रखी है, मतलब ज्यादा नीचे नहीं किया। अगर मैं उसे खोलना चाहूँ तो नीचे से मैंने फोल्ड किया हुआ है, वो नीचे से खुल के बड़ा भी हो सकता है। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ, देखो दूर जाके, ये देखो, ये मेरा बिल्कुल ऐसे है, ये देखो, ये और ये देखो, और ये इतना सुंदर लग रहा है ना पहनने के बाद। देखो ये ऐसा है कुछ पीछे से, और ऐसे साइड से ऐसे, तो ये इतना प्यारा लग रहा है ना। इसका ना कलर भी बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब पहले मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, जब मैंने ये कपड़ा उठाया तो मुझे लग रहा था बस मैं बना लेती हूँ, मेरे पास सूट थे नहीं ऐसे, तो मैंने बना लिया बस, नहीं तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। बट ये जब सिलने के बाद मैंने पहना ना, तो इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लग रहा है। मुझे पहले लग रहा था ये अलग दे रखा है, ये अलग दे रखा है, कोई मैचिंग नहीं हो रही है। और इसका शॉल भी मैं आपको दिखाऊं, बिल्कुल सलवार से मैचिंग इसका शॉल है, मतलब शॉल क्या, स्टॉल कह सकते हैं। ये देखो बिल्कुल ऐसा है,
तो स्टॉल के साथ में देखो आपको दिखा देती हूँ कि ये कैसा लगेगा। ऐसा भी नहीं है कि इसे घर में ही पहना जा सकता है, थोड़ा बहुत मार्केट वार्केट आस पास में या कहीं किसी ओकेजन में पहनोगे, कोई मना तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता, हम जैसा मर्जी पहने। और वैसे भी मैं बिल्कुल सिंपल सोवर से ही कपड़े पहनती हूँ, तो मैं तो इसको कैरी करके भी जा सकती हूँ कहीं भी। तो देखो इसका लुक कुछ ऐसा आ रहा है, ये देखो, ये देखो। और जब सलवार से बिल्कुल मैच हो जा रहा है ना, ये देखो प्लाजो से, तो बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत ही सुंदर। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ। अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो मेरी वीडियो में, मेरे ब्लॉग में, तो प्लीज़ लाइक शेयर किए बिना मत जाइएगा। और जो लोग नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें, ऑल का बटन सेलेक्ट करें, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फिलहाल करते हैं इस वीडियो का एंड यहीं पे। मिलेंगे आपको नए ब्लॉग में कुछ नई चीज़ों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और मैं एक और बात बता दूँ आपको कि इससे ना मेरे कपड़े बचे थे, तो उसका मैंने अपनी रॉकी लीसा के लिए बना दी है ड्रेस। तो वो ड्रेस भी मैं आपको व्लॉग में शेयर कर दूंगी कि मैंने कैसे बनाई, क्या बनाई। अभी वो यहाँ मुझे दिख नहीं रही है, मैंने यही रखी थी, देखती हूँ अभी मिलती है तो अभी शेयर करती हूँ। देखो ये है, मैंने अपने ही सूट में से बचे हुए से, तो ये देखो मैंने कुछ इस टाइप से बनाया है। मैं दिखा दूं आपको, जो मेरे पास कोट थे ना उनके ऑलरेडी, उनको ही देख के मैंने बनाया है। ऐसे नहीं मैं कह रही हूँ कि मैं इतनी एक्सपर्ट हूँ या मुझे बहुत सारा आता है, ऐसा कुछ नहीं है। देख के पर कुछ भी किया जा सकता है। देखो अंदर के साइड मैंने ना अस्तर के टाइप में ये कपड़ा लगा दिया, तो ये जो सलवार वाले में था ना, तो उसमें कपड़ा काफी था। अगर उसमें सलवार बनता तो वो सारा कपड़ा यूज हो जाता। प्लाजो में इतना ज्यादा कपड़ा लगता नहीं है, तो उसमें बच जाता है। तो देखो मैंने अंदर ना अस्तर के लिए सारी जगह इसी को यूज किया है। और बाहर से लगाया है मैंने अपना शॉल। ये कभी मेरे शादी का है, आज से 20 साल हो गए हैं, 19-20 साल हो गए हैं। देखो तो ये है मेरी शादी का शॉल, और इतना इसका कलर भी इतना अच्छा है ना, देखो। और ये बहुत मोटा था, मैंने कभी नहीं ओढ़ा इसको, बहुत ही ज्यादा। और उस समय तो बहुत सारे शॉल रहते हैं, तो नए नए जो थे कलर जिनके ब्राइट थे वो मैंने यूज कर लिए। इसको मैंने बहुत कम यूज किया, इसकी तो लेंथ बहुत ज्यादा थी, ऊपर से ये चौड़ाई में भी बहुत ज्यादा था, तो इसको मैंने बहुत कम ही यूज किया है। मतलब बहुत ही कम, मैं क्या कहूँ, बस कभी कभारी जो मैचिंग में चल गया तो चल गया, नहीं तो मैंने यूज नहीं किया इसको। और देखो ये, और बाहर से कुछ ऐसा है, ये उसके नीचे से जाएंगे, और इसमें मैंने आगे लगाई हुई है वेलक्रो, तो आपस में ये चिपक जाएंगे। ये देखो अभी तो फिलहाल उनके चल रहे हैं वो वाले कोट, तो देखते हैं अगर आगे आगे जब पहनाऊंगी ना उनको तब मैं आपको दिखाऊंगी। मैंने 2 बनाए हैं सेम ऐसे, देखो एक ये भी बनाया, और इसमें भी लगाया है अस्तर का कपड़ा सारा यही वाला। तो यानी कि सोचो आप, ये टुकड़े टुकड़े जोड़ के कराए मैंने, ऐसा नहीं है वेस्ट कपड़े थे, देखो टुकड़े जोड़ रखे, देखो बीच में सिलाई लगा रही है ना, तो इस तरीके से टुकड़ों से जोड़ के वेस्ट से इसका अस्तर बनाया, और फिर इसको यूज किया, और मैंने अपनी रॉकी और लीजा दोनों के लिए ड्रेस बना दी। तो ये मेरी यूज आएगी। देखो इसी से ही जोड़ जोड़ के मैंने इनकी एक लंबी सी डोरी बनाई है, ताकि बांध भी दे, क्योंकि कई बार ना वेलक्रो ना ढंग से चिपकती नहीं है, तो फिर वो क्या होगा, निकलती रहेगी। हमें पता है ना, हमारे कोट पहले वाले हैं जो रेडीमेड हम लेके आ रहे थे मार्केट से, तो उनकी वेलक्रो खराब हो गई थी, तो मैंने उनपे भी वो वाली पुरानी निकाल के नई लगाई है। तो वो चल रही है जो पुरानी, जिसमें एक में पुरानी है ना, तो वो चिपकती नहीं है आपस में, उसके भी चेंज करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने बांधने का सिस्टम भी किया है उनके साथ। जब पहनाऊंगी तो आपके साथ किसी ब्लॉग में शेयर कर दूंगी। तो आप बताना कि कैसा लग रहा है ब्लॉग। तो मिलते हैं आपको नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मेरा सादर प्रणाम।